हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। उसके थ्रू हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, बोले तो रूट्स और जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सी दिक्कत होती है। अगर आपको फैक्टर करने में प्रॉब्लम है तो आपका देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर खराब हो गया है ना, उससे आपके नंबर्स नहीं आने वाले। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपका खराब हो गया, वहां से भी आपके नंबर नहीं आएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी आगे चैप्टर है वहां आपको फैक्टर करने होते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका ये पोर्शन खराब हो गया है ना, अगर आपको फैक्टर करने नहीं आते हैं तो बाकी के पोर्शन में भी आपके नंबर्स नहीं आने वाले। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है, सपोज है ना, हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है। हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन ये है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इससे क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहली एक चीज देखिए, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है ना, एक पॉलिनोमियल है ये। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। तो हमने कर दिया 8 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 8। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करना है, 8 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, 8 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको देखिए यहाँ पे क्या साइन है, ये प्लस, जिन्हें प्लस करके हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करके कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। ये सिंबल देख रहे हैं ना प्लस का, तो यानी प्लस करके। तो 8 के दो फैक्टर क्या आ गए हमारे, 4 और 2। तो 8 के दो फैक्टर आ गए हमारे 4 और 2। तो ठीक है, क्या करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस ये जो हमारा 6 है इसके फैक्टर कर दिया हमने 4 प्लस 2, है ना। यहां तक क्लियर है। अभी देखिए इसके बाद इस एक्स को हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अभी आगे देखिए, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, 8 आ गया, 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से देखिए हमको इस वाली लाइन को फॉलो करना है, ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए अब। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को भूल जाइए, वो खत्म। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये प्लस तो प्लस का साइन आ गया, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। सिमिलरली ये प्लस तो प्लस का आ गया, और इस 2 की एक्स से मल्टीप्लाई की तो 2x हो गया, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अभी देखिए यहां से क्या होगा, इन दोनों नंबरों को ले लिया और इन दोनों नंबरों को एक साथ पेयर कर लेते हैं। अभी देखिए इन दोनों हमारा कॉमन क्या आ गया, x। तो यहां से आ गया हमारा x प्लस 4, है ना, और ये प्लस का साइन आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया हमारा, 2। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, x प्लस 4। ठीक है जी। अभी यहां से देखिए आप, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आ गया, x प्लस 4 तो हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा, ये वाला x, और यहाँ बचा प्लस का 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए हमारे फैक्टर, है ना। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम, देखिए हमने बोला इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वाली वैल्यू को अगर हम 0 के अपॉन में ले गए तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमने बोला x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। और हमने बोला इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी हमारी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहां से आ जाएगी माइनस का 2। तो x के दो फैक्टर हमारे क्या क्या आ गए, एक फैक्टर आ गया हमारा माइनस का 4 और दूसरा फैक्टर हमारा कितना आ गया, माइनस का 2। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्लियर है। अभी देखिए इसमें किया कि हमने सबसे पहले जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर होगा, जो भी हमारा कांस्टेंट नंबर होगा उसकी क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कांस्टेंट नंबर की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई की तो हमारा कितना आ गया, 8। अब 8 के हमें फैक्टर करने हैं, तो हमने दो फैक्टर करने हैं जिन्हें, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, प्लस का, जिन्हें प्लस करके हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हमने कर दिया 4 और 2। ठीक है जी, और हमने यहाँ फैक्टर कर दिया, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होता हमारा, तो 4 प्लस 2 कर दिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करी, 2 आ गया, है ना। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में हमने क्या करा, x कॉमन ले लिया। तो जैसे हमने x कॉमन लिया तो हमारे अंदर आ गया x प्लस 4।
सिमिलरली इस वाले पोर्शन पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 4। अभी देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने बोला इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ठीक है जी, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है एम स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इसके आपको फैक्टर करने हैं, यानी कि यहां से हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारा क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई कर दी हमने किससे, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दी हमने, है ना। तो क्या गया 21। अभी 21 के फैक्टर करने हैं, जिन्हें ये प्लस करके आएगा हमारा कितना 10 आना चाहिए। तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं हमारे 7 और 3, है ना। तो 7 इंटू 3, देखो प्लस का साइन है तो प्लस करके हमारी 10 आना चाहिए। तो कितना आ गया हमारा 7 और 3, 7 प्लस 3 10, 7 इंटू 3 21। एम स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा माइनस, इस 10 की जगह हमने क्या रख लिया, 10 की जगह हमने क्या कर लिया 7 प्लस 3 तो m और प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस से होगी, तो माइनस प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस का माइनस, तो ये 7 हो जाएगा और m मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m हो जाएगा, है ना। माइनस है प्लस है, माइनस प्लस का माइनस 3m। ठीक है जी, और ये प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा अगला देखिए, इस पे और इस पे इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है m, तो m कॉमन आ गया, तो कितना बचा यहाँ से हमारा m माइनस 7, है ना। इस वाले से m कॉमन आ गया तो यहाँ m बचा, m स्क्वायर से m चलेगा तो m बचा, और यहाँ 7m से m चलेगा तो माइनस का 7 बचा। अभी देखिए इन दोनों में क्या है हमारा माइनस का 3, तो कितना बचेगा m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये पोर्शन सेम है ना, दोनों पोर्शन सेम है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा कॉमन m माइनस 7, और अंदर क्या बचेगा यहाँ से m बचा और यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए हमने बोला इफ m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इस वाले पोर्शन को अगर हम इधर अपॉन में लेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7, और हमने बोला इफ m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, है ना। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही है। तो देखिए अभी तक तो हमने क्या देखा, यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना है, और अगर यहाँ माइनस हो जाए, है ना, अगर माइनस हो जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पी स्क्वायर माइनस 14p माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ गया इस बार हमारा माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं वही नंबर हमारा, देखिए 32 को मल्टीप्लाई करें पी स्क्वायर से, तो कितना आ गया हमारा 32। अब देखिए इसके फैक्टर कर रहे हैं, जिन्हें कितना आएगा माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो देखिए माइनस करना है ना, इस समय में ध्यान देना माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, तो हमें माइनस करके लाना है। अभी देखिए हमने क्या किया 16 इंटू 2, 16 में से 2 गया 14, तो यहाँ पे कर लिया हमने पी स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा हमारा 16 माइनस का 2 इंटू पी माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ से हमारा कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई माइनस की प्लस से करें तो माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस का 16 हो गया, पी आ गया साथ में, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 2p हो गया माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए यहां से क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, इन दोनों नंबरों में हमारा आ गया कॉमन p, तो हमने p कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से p बचा और यहाँ से 16, सेम इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ गया प्लस का 2, तो अंदर बचा p माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए आगे ये वाला पोर्शन कॉमन, तो हमने कर दिया p माइनस 16, तो कितना आ गया हमारा p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या कर लेंगे हम यहाँ से, इफ p माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16, और अगर हमने बोला इफ p प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई, है ना। ठीक है जी। तो देखिए इस टाइप से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन करते हैं, और जो हमें वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 0 निकाल लेते हैं इक्वेशन के, है ना। तो चलिए देखते हैं एक और स्टेप आगे बढ़ के
देखिए अभी तक तो हम यहाँ 1 ले रहे थे, है ना। अगर हमने 8 ले लिया तो कैसे होगा, देखिए वही करना है हमें, इसकी मल्टीप्लाई इससे, है ना। तो कांस्टेंट की करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64। 64 के हमें फैक्टर करने हैं, है ना। फैक्टर कैसे करने हैं, जिन्हें ये माइनस का साइन है, माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए 12। तो 64 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके 12 आएगा। तो हमने फैक्टर किया तो हमारा आता है कितना 16 और 4, 16 4 जा 64 और माइनस करके कितना आ गया 12। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे 8x स्क्वायर, तो हमने ऐसे ही लिखा, है ना, माइनस का। अब इस 16 इस 12 की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ से 16 माइनस 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए तो हमारा ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस का माइनस और 16x, माइनस माइनस का प्लस और 4x, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा अभी देखिए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आया 8x, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा x, और यहाँ कितना बचा माइनस का 2। अच्छा इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा हमारा प्लस का 4, तो यहाँ कितना बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी देखिए ये पोर्शन क्या है हमारा सेम है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा अंदर, यहाँ आएगा 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अभी यहां से क्या करेंगे हम, इफ हमने बोला x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहां से 2, है ना। और हमने बोला इफ 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 4/8, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1/2। तो ठीक है जी। इस टाइप से हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फैक्टराइजेशन करते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं। जो हमारे पास क्या दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू जीरोस फाइंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।